ठीक है कि आज हम लोग देखना है एटीएम क्या है। आज हम लोग देखना है एटीएम क्या है। एटीएम एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड है। इसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। एटीएम एक का है प्लास्टिक कार्ड है जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। अब आप लोग समझिएगा, अब हम आप लोग को एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड है जिसका उपयोग मुद्रा निकालने में भी किया जा सकता है। मुद्रा निकालने में किया जाता है। कैलकुलेशन से मुद्रा निकालने में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब आप समझिएगा एटीएम क्या है। एटीएम एटीएम एटॉमिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। देखिए, एटीएम एक ऐसा स्वचालित टेलर मशीन है जिसमें से उसका प्लास्टिक का एक कार्ड एटीएम कार्ड होता है। उसे 24 घंटा में या 24 घंटे तक 24 घंटे में कभी भी कहीं से भी आप एटीएम कार्ड से स्वचालित टेलर मशीन में डालकर आप पैसा निकाल सकते हैं। यह एक एटीएम एक ऐसा का है प्लास्टिक मुद्रा है जो स्वचालित टेलर मशीन में डालकर हम 24 घंटा में 24 घंटा जहाँ से अगर एटीएम की सुविधा है हम लोग वहाँ पे डालकर पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यह सबसे अच्छा सुविधा है भारत के ये भारतीय बैंक में या आरबीआई के द्वारा। यह मान लीजिए क्या किया गया, इसको एक सबसे बड़का उपहार दिया गया कि हम लोग कहीं भी रहेंगे, किसी परिस्थिति में रहेंगे, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप जाके क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। 24 घंटा में आप कभी भी कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो इसका नाम फिर से समझिएगा, वो आ जाएगा एटॉमिक टेलर, ठीक है ना, मशीन हो जाएगा। एटॉमिक टेलर का हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। यह एक प्लास्टिक का होता है, कार्ड होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बैठे बैठे तो काम एकदम बढ़िया फुट साफ करके सुनिए। देखिए बताया क्या है, आज के समय में भारत के सभी बैंकों द्वारा ग्राहक को एटीएम उपलब्ध उपलब्ध कराया करा
दिया गया है। यह एटीएम उपलब्ध इसलिए करा दिया जाता है, एटीएम उपलब्ध इसलिए करा दिया जाता है ताकि किसी भी ग्राहक को कहीं से भी एटीएम द्वारा एटीएम कार्ड का उपयोग करके रुपए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। रुपये क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। रुपये क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यह हम लोग का है। एटीएम भी एक का है, एक किसी भी ग्राहक को कहीं से भी एटीएम द्वारा एटीएम कार्ड का उपयोग करके रुपये क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रुपया निकाल सकते हैं। तुरंत आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा नंबर होता है क्रेडिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड। अब याद रखिएगा, यह भी एक प्लास्टिक कार्ड है जिसको उपयोग करके अपने कार्य को सिद्ध करता है। बताया जाता है यह क्रेडिट कार्ड पूरे विश्व में प्रचलित पूरे विश्व में कहाँ है? प्रचलित है। पूरे विश्व में कहाँ है? प्रचलित है। इसको वीसा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कहने का मतलब ये भी एक क्या है? डेबिट कार्ड भी क्या है? एक प्रकार के प्लास्टिक मुद्रा है। इससे हम अपना काम को या मान लीजिए हम लोग अपना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? अपना जितना भी कार्य होता है उसको सिद्ध करते हैं। बताया क्या है? बताया जाता है कि यह क्रेडिट कार्ड पूरे विश्व में प्रचलित है। वीसा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के रूप में यह प्रसिद्ध है। यह अमेरिकन के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। अमेरिकन के रूप में क्या है? ये प्रसिद्ध। अलग अलग बैठो ना तुम लोग, अलग अलग बैठो तो बढ़िया से बैठो। अमेरिकन के रूप में यह क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अलग अलग बैठिए आप लोग बढ़िया से।
बोलो तो। चलिए अब आप लोग देख लीजिए क्या है, मुद्रा से मुद्रा का लाभ या मुद्रा से लाभ, मुद्रा से कर दीजिए, मुद्रा से लाभ, ठीक है ना। किससे लाभ हो गया है, हम लोग का मुद्रा से क्या क्या लाभ है, मुद्रा से क्या क्या लाभ है, एक नंबर बताया गया है, ठीक है ना। एक नंबर बताया गया है मुद्रा से उपभोक्ता का लाभ, मुद्रा से उपभोक्ता उपभोक्ता अब आप लोग पूछिएगा कि सर इससे हम लोग का लाभ क्या है, कोई पूछेगा कि मुद्रा हो जाने से हम लोग को क्या लाभ है, मुद्रा हो जाने से हम लोग को क्या लाभ है। चलिए हम लोग बताएंगे, मुद्रा का आविष्कार हो जाने से हमें अनेक प्रकार की सुविधा, अनेक प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है। अब देखिए क्या है सुविधा, क्या है सुविधा, हम अपने इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, जितना आवश्यकता होती है उतना ही मुद्रा खर्च करेंगे। यानी क्या, समझ लो क्या, मुद्रा से उपभोक्ता का को लाभ, मुद्रा का आविष्कार हो जाने से हमें अनेक प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है। बताया गया हमें अपने इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, जितना आवश्यकता होती है उतना ही मुद्रा खर्च करेंगे। ये मान लेके चलिए ऐसा नहीं ना है कि हमको नाव पार करना है तो हाथी के दांत चाहिए, नहीं, हमको अगर मान के चलिए कि 1 केजी चावल खरीदना है तो 1 केजी चावल का दाम कितना रुपया हो गया, 20 रुपया, तो हम अपना पॉकेट से 20 रुपया निकाल कर उनको क्या कर दिए, दे दिए। अगर हमको 1 केजी चावल का काम नहीं है, हमको आधा केजी चावल का काम है, तो हमने आधा केजी चावल के लिए 10 रुपये निकाल के दे दिया। अगर किसी को आधा केजी से भी कम 250 ग्राम, ठीक है ना, 250 ग्राम अगर चावल की ज़रूरत है तो 250 का हिसाब निकाल के क्या करेगा, दे देगा, और देखिए क्या करेगा, अपना चावल ले लेगा, अपना चावल क्या करेगा, ले लेगा। तो हम लोग का जितना आवश्यकता पड़ेगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, जितना की आवश्यकता पड़ेगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, बाकी को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है मुद्रा से उत्पादकों का लाभ। मुद्रा से उत्पादकों का लाभ कैसे होता है, इस चीज को आप लोग को जानना है।
उत्पादकों उत्पादक कल। अब देखिए उत्पादक का लाभ का मतलब क्या होता है। उत्पादक मान लें कि किसी चीज़ का निर्माण करने वाला, किसी चीज़ का मान लें कि बनाने वाला होता है उत्पादक। देखिए अगर किसी उत्पादक के पास किसी भी उत्पादक के पास अगर मुद्रा रहता है तो वह कच्चा सामग्री खरीद कर रख सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करता है। आवश्यकता अनुसार उसका क्या करता है, उपयोग करता है। आवश्यकता अनुसार उसका क्या करता है, उपयोग करता है। आवश्यकता अनुसार उसका क्या करता है, उपयोग करता है। कौन आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करता है, कौन। यहाँ पर लिखा है उत्पादक के पास अगर मुद्रा रहता है तो वह कच्चा सामग्री खरीद कर रख सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करता है। आवश्यकता अनुसार उसका क्या करता है, उपयोग करता है। बताया गया है कि यहाँ पे उत्पादक का मतलब क्या होता है। मान के चलिए कि हम मान लें कि एक मशीन वाले हैं, हमको मशीन चलाना है, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, पैसा है। मैंने गए और क्या किया, 500 लीटर तेल ले लिया। मुझे गाड़ी चलाना है, 500 लीटर तेल ले लिया और पता चला कि बीच में क्या हो गया, हड़ताल हो गया। तो मेरे पास जो स्टॉक तेल है उससे हम अपना क्या करेंगे, काम करेंगे, काम चलाएंगे। अगर मान लें कि मेरे पास मुद्रा नहीं होता, मुद्रा का सुविधा नहीं होता तो हम ले पाते, संभव था, नहीं ले पाते। संभव का था, नहीं था, तो हम लोग काम का हो जाता बंद। मान लें कि तेल जब का हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या मान लें कि नहीं मिलेगा, हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, तो हम लोग गाड़ी चाहे मशीन जो भी है वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो कच्चे सामग्री मान के चलिए, कच्चे सामग्री अगर सस्ता दाम पर किसी को मिल जाता है, सस्ता दाम पर किसी को क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो पैसा का और पहले ही से खरीद के क्या कर लेता है, रख लेता है और कच्चा माल का उपयोग करना शुरू कर देता है। कच्चा माल का उपयोग करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बताया गया शाख मुद्रा। कौन सा मुद्रा है, शाख और मुद्रा, शाख और मुद्रा। मुद्रा, मुद्रा और शाख कर दीजिए। मुद्रा और कहा जाएगा, मुद्रा और शाख। मुद्रा, मुद्रा शाख है, प्राणी को मुद्रा, मुद्रा शाख प्राणी को संभव बनाया है। आज के समय में आज के समय में जितने, आज के समय में जितने व्यावसायिक जितने व्यावसायिक है वह शाख पर आधारित है।
होता क्या है, तो बैंक छोटे छोटे व्यवसायों से कम या छोटी बचत तो बैंक छोटे व्यवसायिक से कम या छोटी बचत करवाते हैं और वह बचत उद्योग को दे देते हैं, उद्योग को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जिससे साख का आधार बढ़ जाता है, साख का आधार बढ़ जाता है, साख क्या हो जाता है, आधार बढ़ जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाइयाँ का प्रभाव समाप्त या खत्म। बताया जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाइयों का प्रभाव समाप्त हो गया है। वस्तु विनिमय बताएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाइयों का प्रभाव क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। जब से मुद्रा का निर्माण हुआ उस समय से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ समाप्त हो गई है, क्योंकि किसी भी वस्तु को समय पर तुरंत खरीद लिया जाता है। अब हमें बताया गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली का जितना भी कठिनाइयाँ सामना था वो सब का गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली का जितना भी कठिनाइयाँ था धीरे धीरे क्या हो गया है, समाप्त हो गया। पहले डर था कि यह क्या होता है, ये हम लोग का वस्तु नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे ही कठिनाइयाँ समाप्त हो गई
अब हम लोग को यह क्या होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसके द्वारा, तो मुद्रा के द्वारा। ये मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हम लोग का आसानी से प्राप्त हो जाता है। चलिए बताया क्या है, मुद्रा और पूंजी की तरलता मुद्रा और पूंजी की तरलता। अब इस पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुद्रा और पूंजी की तरलता बताया गया है। मुद्रा जो होता है, मुद्रा जो है, मुद्रा द्वारा पूंजी को तरल बनाकर रखता है, तरल बनाकर रखता है। मुद्रा द्वारा पूंजी को तरल बनाकर रखा जाता है। क्योंकि इसको सभी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है। मुद्रा के रूप में पूंजी को कहीं भी उपयोग में लाया जा सकता है। किसी भी उपयोग में क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। किसी भी उपयोग में इसको लाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होता है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होता है, वह अपने जरूरत वाले सामान को खरीद सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, मुद्रा जो है पूंजी को तरल बना कर रखता है। बोलता नहीं बाप रे बाप, ये तरीगर है, इनके पास क्या है, पैसा है, ठीक है ना। तो जो क्या होता है, पूंजी होता है, उसको तरल कौन बना कर रखता है, जो पूंजी होता है उसको तरल बना के कौन रखता है, पूंजी को तरल बना के कौन रखता है, पूंजी को तरल बनाने वाला मुद्रा होता है। पूंजी को तरल बनाने वाला कौन होता है, मुद्रा होता है। वह उसको क्या करता है, तरल बना के रखता है, वह उसको तरल बना के रखता है। नोट कर लीजिए। आई क्या है, नेटवर्क
देखिए अब वैसा हम आप लोग को नहीं बताएंगे, तुरंत बताते चल रहे हैं। आप लोग को अब देखना है 6 नंबर मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। देखिए पूंजी और मुद्रा और पूंजी के कारण व्यवसाय में बहुत ज़्यादा गतिशीलता आया है। पूंजी और क्या बताया गया है, पूंजी और मुद्रा और पूंजी के कारण व्यवसाय में बहुत अधिक क्रियाशीलता आया है। 7 नंबर बताया गया आपको मुद्रा और पूंजी का निर्माण। मुद्रा और पूंजी का निर्माण। देखिए पूंजी और यहाँ पर हम लोग क्या करना है, मुद्रा, पूंजी और मुद्रा का निर्माण। किसी कार्य को अगर हम लोग करते हैं, हम लोग के पास पूंजी का है नहीं है और मुद्रा से हम लोग को उसको निर्माण करना है, तो हम लोग छोटे पैमाने से चलते हैं। जैसे मान के चलिए छोटा छोटा से हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा काम पर जाते हैं। तब हम लोग के पास पूंजी का क्या होता है, पूंजी का इकट्ठा होता है, तब हम लोग पूंजी का निर्माण कर पाते हैं। 8 नंबर बताया गया आप लोग को मुद्रा और बड़े पैमाने पर उद्योग। मुद्रा और बड़े पैमाने पर उद्योग, यानी कहने का मतलब अगर मुद्रा रहेगा तो बड़े पैमाने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास मुद्रा रहेगा तो बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। 9 नंबर दिया गया है आपको मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा और क्या होता है, आर्थिक प्रगति। 10 नंबर हो जाएगा मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा और सामाजिक कल्याण। अब आप लोग समझ गए कि मुद्रा अगर रहेगा तो पूंजी और क्या होता है, मुद्रा और पूंजी में गतिशीलता आ जाएगी। मुद्रा और पूंजी का निर्माण हो जाएगा। मुद्रा और बड़े पैमाने पर उद्योग हो जाएगा। मुद्रा और आर्थिक प्रगति हो जाएगी। मुद्रा और सामाजिक कल्याण हो जाएगा। तो ये चीज़ से हम लोग को क्या करना है, देखना है और इसको आगे बढ़ना है। जल्दी से कुछ करो। आप देखना हम लोग को बचत किससे कहते हैं, बचत किससे कहते हैं, बचत किससे कहते हैं। आय और उपभोक्ता के अंतर को बचत कहते हैं। जैसे में
आय है 500 रुपया, उपभोक्ता है 400 रुपया। उपभोक्ता है या उपभोक्ता नहीं, सॉरी उपभोग होता है, उपभोक्ता नहीं होता है, उपभोग होता है। उपभोग है 400 रुपया। तो हम लोग बचत कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया हम लोग ने कमा लिया और खर्चा कितना हो गया 400। कितना हो गया, बचत की बात करना है। किसका बात करना है, बचत के। तुम्हारा आदत नहीं जाएगा रे। आय और उपभोग के अंतर को बचत करते हैं। आय कितना है हम लोग का 500। आय कितना है हम लोग का 500। हम लोग ने कितना रुपया कमाया, 500 कमाया। उपभोग मतलब खर्चा कितना कर दिया, मैंने खा पी के कितना उड़ा दिया 400। हमारा बचत का कितना रुपया हो गया 100 रुपया। बचत का कितना रुपया हो गया 100 रुपया। तो कोई पूछेगा बचत किससे कहते हैं, परीक्षा में आ जाए बचत किससे कहते हैं, तो बोलिएगा आय और उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। आय और उपभोग के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। आय हमारा 500 है, उपभोग हमने 400 कर दिया, कितना बच गया मेरा 100 रुपया बच गया। कितना रुपया बच गया 100 रुपया बच गया। चलिए आप लोग इसको नोट करें। आप लोग यह सूत्र आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग। बचत बराबर का हो जाएगा आय माइनस उपभोग। और एक और भी है, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। शाख क्या है, शाख वस्तु विनिमय वह प्रणाली है जो एक निश्चित अवधि में एक निश्चित अवधि में मुद्रा को पूरा करना होता है। यानी समझिए यह एक प्रकार के बाकी नहीं बोलते हम लोग, बाकी। साख का मतलब होता है
साख का मतलब होता है बाकी, उधार होता है। क्या होता है? बाकी या उधार होता है। मान के चलिए कि हमने 4 महीना 5 महीना 1 साल के लिए बाकी ले लिया, कोई विश्वास को हमको दे दिया, कोई क्रेडिट को हमको क्या कर दिया, दे दिया, और उसके बदले में हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं, जो निश्चित समय होता है 1 महीना 2 महीना 4 महीना 3 महीना का, उस निश्चित अवधि में उसको क्या कर देना होता है, दे देना होता है। उस निश्चित अवधि में क्या कर देना होता है, दे देना होता है। यह क्या कहलाता है हम लोग का? ये क्या कहलाता है? साख कहलाता है। क्या कहलाता है? साख होता है। कर्जा लिए हैं हम, 2 महीना में हमको दे देना है, तो 2 महीना में दे दिए हम, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का? साख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साख कहलाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।